कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाका, 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोझ, खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। कराची में एक और सानहा, सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत गैस लीकेज धमाके से जमी बोझ हो गई है। शहर कायद गैर कानूनी इमारतों के नरगे में है। इंतजामिया कहाँ सो रही है? कम रकबा, ऊंची इमारत, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। SBCA की खामोशी सवालिया निशान बन गई है। सोल्जर बाजार में मजीद कम रकबे पर तामीर इमारतों का भी इंकशाफ हुआ है। मुतासरा इमारत में रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्चिंग का अमल जारी है। सानह में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई है। जख्मियों की तादाद 13 तक पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा नवीद कमाल से। नवीद कमाल, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, 16 अफराद के मलबे से लाशें निकाली गई हैं। 16 अफराद जो है इसी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर थे। अगर इस इमारत की बात की जाए तो 33 गज का कुल रकबा था जिसके ऊपर जो है ये इमारत कायम थी, और ये बाकायदा जो है इसकी RCC छत नहीं थी, बल्कि इस पर जो है स्लैब डाल के स्लैब्स के ऊपर जाके इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन की थी। ये गैस का धमाका हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने यहाँ का मुआयना किया और उन्होंने ये कहा है कि जो पाइप थे उनमें गैस मौजूद थी और जो है मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था गैस खींचने से, और इसी दौरान जो है गैस की लोड शेडिंग थी, और जब गैस वापस आई तो कोई नोजल इनसे खुला रह गया और इन्होंने जैसे ही माचिस की तीली जलाई तो जमा होने वाली गैस से ये धमाका हुआ है, जिससे जो इनके घर में मौजूद सिलेंडर था वो भी फटा है, जिससे ये तबाही हुई है। इसमें 14 अफराद जख्मी हुए हैं, 16 अफराद जहाँ बाक हुए हैं, जिसमें जो है बच्चे, खवातीन और मर्द सभी शामिल थे। इस वक्त रेस्क्यू जो इदारे हैं उन्होंने इस गली को जो है सील कर दिया है और यहाँ से जो है मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है क्योंकि ये घर थे और इनका कीमती सामान यहाँ पर भी मौजूद है, और इस गली को जो है हर खासो आम के लिए जो है बंद कर दिया गया है। अगर इस गली की बात की करें तो ये बिल्कुल तंगो तारीख गली थी। इसमें से 2 अफराद भी नहीं गुजर सकते। आगे जाके ये 33 गज की इमारत थी जिसमें ये वाकया पेश आया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। और ऐसे में इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड ईस्ट ने कहा है कि सिलेंडर नहीं फटा बल्कि वाकया गैस लीकेज के बाइस हुआ। घर के बावर्ची खाने में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगाई गई थी। सारा हमने विजिट किया है घर के अंदर का। किचन के अंदर एक तो सारे जो है ना पाइपों से कनेक्शन जा रहे हैं, प्लास्टिक की पाइपों से जगह जगह पे जोड़ लगे हुए हैं और अभी भी गैस लीक हो रही है और मोटरें लगी हुई हैं गैस खींचने वाली। अभी पता ये चला कि काफ़ी दिनों से गैस आ नहीं रही थी और कल अचानक गैस आई है और उसका प्रेशर भी काफ़ी था और ये कहीं पाइप वगैरह लीक थे जिसकी वजह से जो है ना शहरी के टाइम पे उठे होंगे। दूसरा, तारें जितनी भी बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में है और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट यानी कि गैस भरी हुई थी और वो लाइट आई होगी उससे भी हो सकता है, और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। ये नहीं, सिलेंडर का धमाका नहीं होता, ये सारे गैस लीकेज जो है ना, ये जितने भी कराची में वाक़े हुए ये सारे के सारे गैस खुली छोड़ देते हैं या मोटरें लगी होती हैं। उसके अलावा जितने भी पाइप हैं जो फिटिंग है गैस की, सारे नाकिस पाइप लगे हुए हैं, प्लास्टिक के पाइप, उनसे गैस लीक हो रही है, उसकी वजह से हुआ ये। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 3 मंजिला इमारत गिरने का वाकया। इमारत गिरने के बाइस हाथ वाली इमारत में भी दरारें पड़ गई हैं, जबकि इमारत का मलबा बराबर वाली बिल्डिंग में गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। हमारी नुमाइंदा फरवा अली इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी फरवा। इस वक्त हम सोल्जर बाज़ार की उस इमारत में मौजूद हैं जो ज़मीन बोस हो गई थी, उसके बिल्कुल बराबर वाली इमारत है जिसमें एक शख्स जो रियाज नामी थे उनका भी इंतकाल हो गया है। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा, उनसे बात करते हैं किस तरह ये हादसा पेश आया है और वालिद साहब उस टाइम कहाँ मौजूद थे। मेरे वालिद साहब इस कमरे के अंदर मौजूद थे, ठीक है, बच्चों के साथ यहाँ लेटे हुए थे। मेरी सिस्टर ने बोला अबू शहरी का टाइम हो गया, आप है ना आप शहरी कर लीजिए। बराबर के अंदर कोई 4:30 का या 3:45 का दरमियान का टाइम था, ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये ब्लास्ट हुआ, ये 3 माला या 4 माला की बिल्डिंग थी, ये पूरी जमीन दोष हुई है, ठीक है। इसकी प्रेशर से जो ब्लास्ट हुआ है तो ये हमारी दीवार जो है ना मेरे वालिद साहब के ऊपर आके गिर गई। मैंने अपने वालिद साहब की डेड बॉडी भी अपने हाथ से निकाली है। अपने बहनोई जो थे मेरे वाले कमरे के अंदर जो सो रहे थे, वाली भी हमारी दीवार गिरी है, उनको भी अपने हाथ से निकाला। उस टाइम पे यहाँ पे 111, 122 की कोई टीम मौजूद नहीं थी। धमाके की जो वजह बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि गैस लीकेज के बाद बहुत ज़्यादा ज़ोरदार धमाका हुआ है जिसकी वजह से कई जानें गई हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जले हुए मिले हैं। जी
जी फरवा, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सहरी के वक्त अफसोसनाक इत्तला पर अहले मोहल्ला घरों से बाहर निकल आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार थी। घरों से बाहर निकल कर देखा तो इमारत की छत गिर गई थी। नुमाइंदा समा इकरा अवान ने ऐनी शाहिदीन से गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोल्जर बाज़ार में मौजूद हूँ और आज सुबह सहरी के औकात के वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट के बायस जो है वो गिर गई है, जिसमें 16 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 16 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पता नहीं जलजला आया है कि धमाका कहाँ से हुआ। किराए पे जो शाहिद नाम है उसका, वो निकल के मेरे भी बच्चों को बचाओ बचाओ, उसकी आवाज़ सुन के आदमी गए उनके। आग की शिद्दत जो थी वो उसने सब चीज़ों को जो है अपनी लपेट में ले लिया था और रेस्क्यू का अमल जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो गया था। अहले इलाका यहाँ पर जमा हो गए थे और उनकी जानिब से अपनी मदद आपके तहत फौरी जो इकदाम किए जा सकते थे उनकी जानिब से वो किए गए। जी बहुत शुक्रिया इकरा। जिंदा बच जाने वाली बच्ची ने कयामत खेज मंजर बता दिया। कहा, हम सब चीख रहे थे, दरवाजा नहीं खुल रहा था, फिर ऐसा लगा पूरी बिल्डिंग हम पर आ गिरी हो। वैसे क्या हुआ था उस वक्त? क्या आप सो रही थी, जाग रही थी, क्या हुआ था? मैं सो रही थी, तब मेरी बहन ने चिल्लाया, मैंने बोला उठ जा, उसने नहीं उठी तो दूसरी बहन चिल्लाने लगी, उसको ने बचाया, सिर्फ मुझे बचाया, फिर मुझे छोड़ रहे थे, फिर दूसरे को बचाया, फिर मुझे छोड़ा, फिर दूसरे को, फिर मुझे इतना बड़ा पत्थर है, धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर गिरने लगी। बहन ने थी सिर्फ 4 अंदर और दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो मेरे अब्बू ने चिल्लाया, मैंने चिल्लाया, फिर दरवाजा काटा, फिर अंदर सब आ गए। इस वाक़े से मुताल्लिक़ आपको आगाह रखेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की जाँबाज़ अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी उन्होंने किया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की इमारत गिरने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इज़हार। अब बात करें बाजोड़ में 16 फरवरी का खुदकुश हमला अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए फितना अल खवारिज और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किया गया। पाकिस्तान का सख्त तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा ने अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाजोड़ दहशतगर्द हमले में 11 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हुए। वजारत खारजा ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फितना अल खवारिज कलअदम TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक सरगर्म अमल है। पाकिस्तान को अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार यकीन दहानियां मौसूल हुई, लेकिन कोई नुमाया, ठोस और काबिल तस्दीक इकदाम सामने नहीं आए। अफगान उबूरी हुकूमत को 2 टोक मुत्तला किया गया कि पाकिस्तान अपने फौजियों, शहरियों और इलाकाई सालियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फितना अल खवारिज से वाबस्ता अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जहाँ कहीं भी मौजूद हो कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहमाही किस्म में इजाफा, सहमाही रकम बढ़ाकर 14,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद का कहना है कि आवाम को रकम की मुंतकली डिजिटलाइज कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसी सिलसिले में आज ये फैसिलिटेशन सेंटर पेशावर के शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है। इसके अलावा भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 160 नशोनुमा सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें से 10 पेशावर में हैं इसके बशमूल। तो आपके मीडिया के तवस्सुत से हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये आगाही दें कि बच्चों की सेहत और माँ की सेहत के हवाले से जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके कोई इश्यूज़ हैं तो वो आएँ हमारे इन जो सेंटर्स हैं इसमें अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपना जो सेमाई किस्त है उसमें भी इजाफा कर दिया है। अब 13,500 की बजाय 14,500 जो है वो ख़वातीन को दिए जाएंगे। मशरिक़े वुस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा। सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। कहा, फौजी एहलकार तैयारियां मुकम्मल कर चुके। ये हफ्ता अहम है। मुमकिना हमले के पेश नजर इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदा मौत बनकर आ गिरा। 8 स्कीयर्स हलाक, 1 लापता, 6 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हुक्काम के मुताबिक सानहा अमरीकी तारीख के मोहलिक तरीन बर्फानी हादसात में से एक है। और रोमानिया में शदीद बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर, हजारों अफराद बिजली से महरूम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस मुअत्तल, कई परवाजें उड़ान ना भर सकी, स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। रास्तों की बंदिश के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना।